इंडियन आइडल 12 जितना पॉपुलर हो रहा है उससे विवाद भी उतने ही जुड़ते जा रहे हैं। ताज़ा विवाद शो के होस्ट आदित्य नारायण से जुड़ा है। आरोप है कि इन्होंने हालिया एपिसोड में अलीबाग को लेकर अपमानजनक कमेंट किया था। इसे लेकर पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। हालांकि विवाद को बढ़ते देख आदित्य ने अलीबाग को लेकर लोगों से माफ़ी मांग ली है। आदित्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि विनम्र हृदय के साथ हाथ जोड़कर मैं अलीबाग के लोगों और उन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं जो मेरे द्वारा होस्ट किए जा रहे इंडियन आइडल के हालिया एपिसोड में मेरे कमेंट से आहत हुए हैं। मेरा इरादा कभी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। अलीबाग के प्रति मेरा अपार प्रेम और सम्मान है। उस जगह वहां के लोग और मिट्टी से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मनसे चित्रपट सेना के चीफ अमेय खोपकर ने मराठी में दिए अपने बयान में कहा था कि एक हिंदी चैनल का रियलिटी शो है। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आदित्य नारायण उस शो का होस्ट है। वहाँ उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के अलीबाग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करी है। मैंने शो नहीं देखा, लेकिन मेरे पास महाराष्ट्र के कई लोगों की शिकायत आई है। इन हिंदी चैनल्स पर मौजूदा लोग आसानी से कह देते हैं कि हम अलीबाग से आए हैं क्या, और मुझे लगता है कि वे उस समृद्ध विरासत के बारे में नहीं जानते जो अलीबाग से आती है। अगर हम अलीबाग के लोग नाराज़ हो गए तो वे नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हम शो नहीं चलने देंगे। इस कमेंट से उन्होंने हमारा अपमान किया है। दरअसल शो के दौरान एक बातचीत में आदित्य नारायण ने कंटेस्टेंट सवाई भाट से कहा था कि क्या उन्हें लगता है कि वे अलीबाग से आए हैं। मनसे को यही कमेंट अपमानजनक लगा। खोपकर ने अपने बयान में आगे कहा कि मैंने सोनी चैनल शो के मेकर्स और आदित्य नारायण के पिता दिग्गज सिंगर उदित नारायण को मामले के बारे में बता दिया है और उनसे अलीबाग के लोगों से माफ़ी मांगने की बात भी करी है। कुछ दिनों पहले शो में किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड में उनके बेटे अमित कुमार पहुंचे थे। इस दौरान किशोर कुमार के 100 गाने गाए गए थे और अमित कुमार ने कंटेस्टेंट की जमकर तारीफ करी थी। लेकिन शो से बाहर आते ही उन्होंने सबको हैरान करने वाला बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि लोग एपिसोड को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं। सच ये है कि कोई भी किशोर कुमार जैसा नहीं गा सकता। मुझसे कहा गया कि शो में बस सबकी तारीफ करनी है, चाहे कोई कैसा भी गाए, क्योंकि ये शोर किशोर दा को ट्रिब्यूट है। लेकिन अब इस मुद्दे पर लेटेस्ट बयान दिग्गज सिंगर उदित नारायण ने दिया है। महान गायक किशोर कुमार के बेटे अमित ने कहा था कि एक अतिथि के रूप में इंडियन आइडल में आने पर उन्हें सभी प्रतियोगियों की प्रशंसा करने के लिए कहा गया था। अब गायक उदित नारायण ने अमित कुमार के बयान और उनकी टिप्पणी पर बेटे आदित्य नारायण के पलटवार पर बड़ा बयान दिया है। उदित ने कहा कि नई प्रतिभाओं की आलोचना करना हमेशा सही नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि आदित्य ने अपने बचकाना व्यवहार के कारण अमित कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जबकि शो के अन्य लोगों की तरह चुप नहीं रहे। हालांकि इसके साथ ही उदित नारायण ने यह भी कहा कि पूरे विवाद के लिए सिर्फ आदित्य को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में उदित नारायण ने इंडियन आइडल में हुए इस घटनाक्रम के बारे में काफ़ी कुछ कहा। उदित नारायण ने कहा कि मैंने देखा कि उन्होंने इन परफॉर्मेंस का आनंद लिया। जब आप शो में आने के लिए तैयार हुए तो आपको बाहर आने के बाद ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब मैंने कहा है, ऐसा कहा है तो मुझे भी आदित्य की तरह उसमें घसीटा जाएगा। उदित ने यह भी कहा कि अमित उनके लिए भाई जैसे रहे हैं और वे उनसे इस बारे में बात करेंगे। आगे वो बोलते हैं कि शो में अक्सर हमें आमंत्रित किया जाता है ताकि हम नई प्रतिभाओं को देख सकें और उन्हें पॉलिश भी कर सकें। इसके लिए हमें भुगतान किया जाता है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अक्सर हम प्रतिभा के साथ बहुत सख्त नहीं होते, इस डर से कि उनमें नेगेटिविटी आ सकती है। उदित अपने बेटे आदित्य नारायण के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि आदित्य अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो बचकाना है और इमोशनल है। वो कुछ समय से इस शो पर आ रहा है और अब वो उससे जुड़ चुका है, इसलिए वो बहुत संवेदनशील हो गया है। देखा जाए तो मन से किसी ने विवाद के बारे में बात नहीं करी और सारा बोझ आदित्य पर आ गया। आदित्य पर विवाद का पूरा बोझ डालना उचित नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य ने इस मामले पर उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की क्योंकि वे चाहते थे कि कोई भी बातचीत करने से पहले मामला शांत हो जाए।